नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और साथियों, यह जो प्रश्न है वो हिंदी साहित्य का इतिहास और उसके जो ग्रंथ हैं और उनके ग्रंथकार, इन सब पर आधारित प्रश्नोत्तरी है। तो चलिएगा हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ है। तो आप लोग जो प्रश्न हैं उनको आप व्याख्यात्मक रूप से भी देखेंगे। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। जॉर्ज गियर्सन, गारसद तासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। बताइए कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। बताइएगा किसने किया है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा गारसा द तासी। गारसा द तासी जो लेखक हैं, विद्वान हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। तो गारसा द तासी हैं। इनकी पुस्तक का नाम आपको याद होगा इस्तवार द ला लिटरेत्योर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है। तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये गारसा द तासी की पुस्तक है। और यह पुस्तक किस भाषा में है साथियों। यह आपकी फ्रेंच भाषा की पुस्तक है। ठीक है। इसमें आपको याद रखना है गारसा द तासी ने ही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। देखिए, इसके दो भाग हैं और पहला भाग जो है 1839 में आया और दूसरा भाग इस पुस्तक का आपका 1847 में आया। याद रखना है आपको। ठीक है। दो इसके भाग हैं। और जो गारसा द तासी की पुस्तक है ये फ्रेंच भाषा की है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, यह आपको बताना है। आचार्य शुक्ल, गियर्सन, गारसा द तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भी KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है। सही जवाब आपका क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है गारसा द तासी। ये भी एक ही प्रकार का उत्तर है। तो इतिहास लेखन सर्वप्रथम प्रयास या सूत्रपात गारसा द तासी का ही है। तो उनकी पुस्तक कौन सी है। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, यह उनकी पुस्तक है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी या उर्दू, किस भाषा में हुआ है। तो बड़ा ही सरल प्रश्न है। अभी आपने देखा जो गारसा द तासी की पुस्तक है वो फ्रेंच भाषा में है। ठीक है। तो फ्रेंच भाषा में सर्वप्रथम आपका लेखन हुआ है। तो मतलब एक ही प्रश्न देखिए किस तरीके से पूछा जा रहा है, यह आप ध्यान देंगे। देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए, यह भी नवोदय विद्यालय में NVS में पूछा गया है 2014 में। अगला प्रश्न है हमारा
हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन हैं? प्रश्न बड़ा ही सरल है, गारसा दत्तासी। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि एक ही प्रश्न से किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बनते हैं। ठीक है, तो इस्तवाद ला लिटरेचर इंडियो हिंदुस्तानी जो पुस्तक है वो गारसा दत्तासी की और फ्रेंच भाषा की पुस्तक है, जिसका पहला प्रकाशन 1839 में और दूसरा प्रकाशन आपका 1847 में हुआ। इससे 4 प्रश्न अलग अलग समय पर किस तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपने अभी देखे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है, आप लोग बताएंगे। शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन या मिश्र बंधु? तो यह पीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है। बताइएगा हिंदी साहित्य इतिहास के व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? तो सही जवाब आप बताएंगे। तो सही जवाब है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास इनका इतिहास ग्रंथ है और यह कब का है? यह आपका 1929 का है, 1929। ठीक है, और देखिए यह सबसे पहले जो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित, वह किस नाम से हुआ? वह हुआ हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह प्रकाशित हुआ नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो जो सबसे पहले व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इनका ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 का, और नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और बाद में यह एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में लिखा गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अब अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या धर्मशास्त्र का इतिहास? देखिए यह परीक्षा अलग है। ठीक है, 2017 में पूछा गया है जीआईसी प्रवक्ता में, और यह प्रश्न एक ही है लेकिन किस तरीके से इसको फिर से पूछा गया है वो आप समझ रहे हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको इससे पहले जो बातें थी उसमें सब में बता दिया। तो यह नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा किस रूप में यह प्रकाशित हुआ? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह प्रकाशित हुआ। मैं आपको यह बात बता दिया हूँ। ठीक है, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे चल के यह एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ है। मैं यह भी आपको बता दिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ है? आपको भी बताया था कब हुआ है, 1929। देखिए यह पीजीटी परीक्षा में 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न आपको किताबें पढ़नी हैं और पुस्तकों में ही जो भी आपके तथ्य हैं उन्हीं तथ्यों से घुमा फिरा के आपको पूछा जाएगा प्रश्न। एक ही प्रश्न से आप देख रहे हैं 4 तरीके से प्रश्न बना के अलग अलग परीक्षाओं में रखा गया है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको बस जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहना है, उन्हीं से प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना लिया गया? देखिए फिर से प्रश्न वही है
और परीक्षा KVS प्रवक्ता बदल दी गई है, परीक्षा अलग है और समय अलग है, लेकिन प्रश्न देखिए वही है। ठीक है, तो कौन सा सही जवाब इसका हो जाएगा आप लोगों को देखिए। रामकुमार वर्मा कृत, गणपत चंद्र गुप्त कृत, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी पुस्तक है? रामकुमार वर्मा। गणपत चंद्र गुप्त की पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, मैं आपको अभी बता रहा था। और शिव सिंह सेंगर की है पुस्तक शिव सिंह सरोज। देखिए यहाँ पर प्रश्नों की संख्या एक है, लेकिन कई उत्तर आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कई प्रश्न बन रहे हैं। ये देखिए रामकुमार वर्मा की पुस्तक याद रख लीजिए, शिव सिंह सेंगर की पुस्तक याद रख लीजिए, गणपत चंद्र गुप्त की पुस्तक याद रख लीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल वाली बात को याद रखना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, यही जवाब है कि जिन्होंने नागरी पिचाणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसको प्रकाशित कराया था। ठीक है, तो यह आपका रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का लिखा गया पहला आपका प्रश्न वो इतिहास ग्रंथ कौन सा है? देखिए यह आपका है शिव सिंह सरोज, इस्तवारदाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, तस्कराए स्वरा हिंदी, या द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बताइए कौन सा आपका कब का प्रकाशन में आया हुआ ग्रंथ है, बताना है। आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया, दूसरे पे कौन सा लिखा गया। देखिए ये शिव सिंह सरोज जो है वो 1883 का ग्रंथ है। ठीक है, और जो इस्तवारदाला लिटरेचर हिंदुस्तानी यह 1839 का है। आपको बताया दूसरा प्रकाशन 1847 का है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। और तस्कराए शौराए हिंदी यह है आपका ग्रंथ भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, और ये आपका है 1848 का। और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ये है 1888 का। तो आप लोग स्वयं देख लीजिए कि सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया है काल क्रमानुसार जो लिखा गया है वो प्रथम इतिहास ग्रंथ कब का है। देखिए काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, इसमें जो हम कहें वो है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बेशक ये 1888 का है, सबसे बाद का है, लेकिन काल क्रम की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो वह ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मैं वैसे सन बता दिया, आपको देखने में लग रहा होगा ये सबसे बाद का है, लेकिन याद रखना है यह आपका काल क्रम के अनुसार सबसे पहला ग्रंथ आपका यही माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है कि इस्तवारदाला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। बड़ा ही सरल प्रश्न है। देखिए परीक्षा PGD 2002 में पूछ लिया गया है और यह आपको मैं बता भी दिया हूँ। यह कौन सा हो जाएगा, इनमें से गारसद तासी सही उत्तर है। तो ये कब का है आपको ये भी बता दिया था, 1839 और पहला, और दूसरा कब का है 1847 ईस्वी का है। ठीक है, 47, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो बड़ा ही सरल प्रश्न है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। बहुत ही सरल प्रश्न है क्योंकि एक ही प्रश्न कई तरीके से पूछा गया है। अगला है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन माने जाते हैं। जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। बताइए हिंदी का प्रथम व्याकरण। देखिए हिंदी का प्रथम व्याकरण जो लिखे हैं वो
आपके जो विद्वान हैं जोशुआ केटलर, इनके द्वारा लिखा गया। और ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल, ये पुर्तगाल के थे, ठीक है। और ये पुर्तगाल के थे और ये भारत में राजदूत बनकर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। और इनका जो व्याकरण ग्रंथ है हिंदुस्तानी ग्रामर, हिंदुस्तानी ग्रामर, और कब प्रकाशित किया है? यह 1715 के आसपास यह प्रकाशित हुआ था, हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक है, याद रखना है। और यह किस भाषा में है? डच भाषा में है। डच भाषा इसकी कौन सी है? डच भाषा। लेकिन इसमें यह है हिंदी व्याकरण, लेकिन डच भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? बताइए कौन हैं? पादरी F.E.K. गारसदातासी, पादरी एडविन ग्रीव्स या जॉर्ज ग्रियर्सन? बताइए। तो सही जवाब है बी ऑप्शन है, ये पादरी एडविन ग्रीव्स। पादरी एडविन ग्रीव्स जो हैं वो आपके जो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, उसके लेखक हैं। याद रखना है यह बात आपको, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का किशोरी लाल गुप्त ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मण वार्ष्णेय या डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त? ये भी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। बताइए किसने किया है? बताइए। तो ग्रियर्सन कृत जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद किया है, याद रखना है आपको हमेशा, किशोरी लाल गुप्त ने। किसने? किशोरी लाल गुप्त ने। और किशोरी लाल गुप्त ने किस पुस्तक से नाम से दिया है इसको? हिंदी साहित्य इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक नाम से इसका अनुवाद किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। और किशोरी लाल गोस्वामी का जन्म 1916 में हुआ था, भदोई में, उत्तर प्रदेश में जो है, ठीक है। और याद रखना है यह बात आपको कि किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया है। अगला प्रश्न हमारा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो बड़ा ही सरल प्रश्न है इनमें से। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम वर्ड्सवर्थ, गारसदातासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसके जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन इसके लेखक हैं, आपको याद रखना है। और साथियों, आज हमने महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों पर चर्चा की और 15 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो कोशिश करेंगे, और भी हम कुछ ज़्यादा प्रश्न रखे रहे हैं, फिर भी देखिएगा समय 15 प्रश्नों में बहुत हो गया, क्योंकि हमने कुछ जवाब और व्याख्या सहित इसके आपको साझा किए हैं। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं अगले प्रश्नोत्तरी के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।